साथियों, जय भीम। जय भीम। चलिए आज और ये एक विशेष परिचर्चा में हमारे समक्ष है आदरणीय श्रीमान मूरतलाल ढेरिया जी, जो पेशे से शिक्षक रहे हैं। आज इनका जन्मदिन भी है, 84वां जन्मदिन, 84 बर्थडे। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा समाज की तरफ से। और आज एक विशेष परिचर्चा हम करेंगे सेहत के ऊपर। अच्छा। साथ ही शिक्षा, साहित्य, समाज, परिवार आदि विषयों में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन विशेष चर्चा रहेगी सेहत के ऊपर। तो साथियों, मेहरा समाज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम समय समय पर समाज की विभिन्न विभूतियां, उनके संक्षिप्त साक्षात्कार, संक्षिप्त परिचर्चा के माध्यम से आपको उनके विचार, उनके अनुभव और उन्होंने अभी तक जो भी विशेष उपलब्धियां हासिल करी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको भी अपने समाज के जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी विशेष उपलब्धि प्राप्त हमारे समाज की विभूतियां हैं, उनके बारे में आपको जानने का और उनके अनुभवों से सीख लेने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की परिचर्चा। आदरणीय श्री मूरतलाल ढेरिया जी, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी। हाँ जी, बोलिए। मैं बताना चाहूँगा कि रिश्ते में मेरे चाचा जी हैं ये। मैं चाचा जी करके ही आपको बोलूँगा। तो चाचा जी, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि 84 वर्ष, इस उम्र में भी आप की सेहत का विशेष राज क्या है? यानी आपकी दिनचर्या क्या रहती? हमें सुबह उठते से लेके आपके शाम के सोने तक आप क्या क्या नाश्ता करते हैं, क्या क्या खाने में क्या लेते हैं आप सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, या मॉर्निंग वॉक पे आप कुछ पैदल चलते हैं? फिर दिन में आपका परिवार के साथ या अन्य लोगों के साथ जो दिनचर्या है वो कैसे रहती है? फिर शाम की दिनचर्या कैसे रहती है? शाम को आप खाने में क्या लेते हैं? पूरा आपका डिटेल जानकारी चाहिए। ठीक, मैं अपना डिटेल दे रहा हूँ जी। मेरी सबसे पहले 4:30 बजे का अलार्म रहता है जी। सुबह 4:30 बजे जी। अलार्म जैसे ही बजा जी, वैसे ही मैं बिस्तर उठ जाता हूँ। कभी ऐसा इच्छा नहीं होती कि नहीं आज थोड़ी देर और सोते हैं? वैसे तो होती है जी, मन तो नहीं, उठना है, उठना है। मतलब यानी डेली रूटीन बिल्कुल रूटीन से। हाँ, अगर उसमें गड़बड़ हुआ तो फिर दिनों दिन इस तरह होते जाएगा। बिल्कुल जी। फिर कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल उसमें चाहे कितने सांस में भी थोड़ा गड़बड़ रहा है फिर उठ ही जाता हूँ। उठ जाते हैं। इसके बाद उठने के ठंड का समय है। हाँ, ठंड के समय में इच्छा होती कि नहीं थोड़ा रजाई में सोए रहे दब के रहे। हाँ, तो आप ठंड में भी उठ जाता हूँ। हाँ बिल्कुल जी। अब ठंड में जैसे बाहर निकलना है तो पूरा गर्म कपड़े वगैरह, गर्म कपड़े जी, लेकिन उठ जाते हैं। 4:30 बजे निश्चित उठ जाता हूँ। उठने के बाद थोड़ा सा ध्यान करता हूँ जी, और ध्यान करने के बाद थोड़ा सा अनुलोम विलोम और एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ हाथ पैरों की। बिल्कुल। इसके बाद जल लेता हूँ, पानी। हाँ जी, कुनकुना जी, 1 गिलास जल लिया। इसके बाद फ्रेश हुआ जी। फ्रेश होने के बाद कुल्ला उल्ला करने के बाद जी निकल जाता हूँ बाहर। अच्छा, तो घूमने जी। तो
पहले तो 2-3 किलोमीटर चल 4 किलोमीटर आना जाना होता था, जी जी, परंतु एज फैक्टर के कारण थोड़ा सा अब थोड़ा कम हो हाँ गया। कम हो गया। जी तो अब ज्यादा ना घूमते हुए जी शुक्ला ग्राउंड है जी, हमारे घर के पास लगभग से। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, चाहिए हाँ शायद। हाँ 1 किलोमीटर है वो जी, घर से। जी। इसके अलावा उसके 2 चक्कर लगाता हूँ। अच्छा, अभी शुक्ला ग्राउंड में, शुक्ला ग्राउंड में मतलब कुल मिला के 2 चक्कर, मतलब आज भी कम से कम मैंने वो ज्यादा 2 2 से किलोमीटर 3 किलोमीटर, नहीं 2 किलोमीटर 2 2 किलोमीटर, किलोमीटर हाँ। जी 1 किलोमीटर का एक चक्कर होता है उसका। हाँ, तो 2 2 किलोमीटर तो राउंड हो गया। ग्राउंड हो जाता बस। फिर आप घर से शुक्ला ग्राउंड जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, हाँ तो लगभग आपका एवरेज 3 3 किलोमीटर, 3 ना तो 2.5 तो समझ लो, जी तो इतना तो हो जाता प्रतिदिन। जी, अभी भी हो जा रहा है, अभी भी हो जाता हाँ। जी जैसे स्वास्थ्य में थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ, जी, मौसमी कुछ हुआ, तो उस जी। समय थोड़ा सा लेट लती भी हो जाता है, परंतु जी। रुकता नहीं, जाकर रुकता जरूर नहीं। हूँ। जी जी इसके बाद जी उधर से आने के बाद जी नहाना धोना, जी, नहाने धोने के बाद थोड़ा सा अगरबत्ती लगाते हैं भगवान जी। को स्मरण करना। बिल्कुल, और एक 3 प्रकार की चालीसा करता हूँ, एक जी शिव चालीसा, जी गायत्री चालीसा जी और हनुमान चालीसा। जी इसके बाद माला, जी गायत्री माला करता हूँ जी गायत्री जी की। जी हाँ, इसके बाद माला करने के बाद बस अगरबत्ती लगाए, जी आरती की, और वहाँ से पूजा से वापस आने के बाद जी फिर नाश्ता। जी नाश्ता में ये फल फ्रूट जैसे सेब है जी, और अखरोट वगैरह है, अखरोट वगैरह, जी हाँ। जी अपने काजू है, जी, और अपने जो भी उस समय कुछ अनाज में भी लेते हैं, जैसे चने वगैरह, हाँ चने वगैरह कभी जी, फुलाने डाल देते, हाँ चने बोल हाँ वगैरह, चने वगैरह जी डाल देते, तो कभी कभी मतलब लेते हैं, कभी कभी क्या जी, फूल नहीं पाते दांतों में, दांतों में नहीं बनता, नहीं जी, बनते। जी हाँ, तो अच्छे फूल जाते फिर बन जाता है। जी जी तो इसके बाद बल्कि 1 कप चाय पीता हूँ, चाय सिर्फ 2 ही टाइम लेता हूँ मैं, जी, एक सुबह एक और शाम बस। जी इसके बाद थोड़ा सा अब दुकान रख लिया मैं छोटी सी ऐसे जी जी, टाइम पास के लिए, टाइम पास के हाँ, लिए, जी क्योंकि रिटायर होने के बाद तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, बिल्कुल, व्यस्तता थोड़ी बस, बनी हाँ, रहे, बनी रहे। जी। तो नहाने धोने के बाद स्वयं अपने कपड़े धोना, अच्छा, डालना, सुखाना, अभी इस उम्र में भी, हाँ अपने कपड़े मतलब जो आपके काम, हाँ अपने काम मतलब आप खुद करते हैं, कर मतलब लेता हूँ, हाँ जी, जो भी जितना संभव हो हाँ, सके कर लेता हूँ जी। इसके बाद जैसे दुकान में आए, दुकान में ग्राहक आ गए, उठना बैठना जो बिल्कुल हंसी मजाक बातचीत थोड़ा सा, रहते, कोई भी आ जाता है, बिल्कुल साथी लोग, जी हाँ, तो उसमें मनोरंजन सा हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा थोड़ा सा मैं लेखन भी करता हूँ जी, बहुत गायत्री मंत्र लेखन करता हूँ, जी जी, तो कम से कम 1 पेज डेली जी। कभी कभी 2 पेज भी हो जाते हैं, जी जी, जब जैसे शांत है क्या करें तो जी वही करना, बिल्कुल। तो गायत्री मंत्र लेखन के बाद फिर वो समय हो जाता है जी भोजन का। जी, भोजन तो 12 बजे तक, पहले तो रूटीन थी जी, ड्यूटी पे थे जी, तो 10:30 10 बजे खाना हो ही जाता था, क्योंकि ड्यूटी में फिर जाना है जी जी। उसके बाद फिर अब क्या है कि अब जैसे ऑर्डर होगा भैया जी, घर में बच्चे वगैरह भी रहते हैं जी, अब सबके एक अपने लिए अलग से बने, परेशान ना हो, तो अपन नहीं बोलते, जब तैयारी होगा खुद ही बुलाएंगे जी जी, बिल्कुल। तो लगभग 12 बजे दोपहर में भोजन, सुबह नाश्ता हो ही जाता है जी हाँ, 12 बजे भोजन वगैरह की, हल्का भोजन जी, ये तेल वगैरह ज्यादा मिर्च मसाला नहीं चाहिए। अच्छा। अब जो मजबूरी में कभी कभी क्या कोई मेहमान आ गए जी, तो समय लेना पड़ता हो जाता है, थोड़ा हो जाता है जी जी। तो इस प्रकार से रूटीन तो चलती है जी। और सेहत के लिए वही है, खाने का भी फिक्स है क्या डाइट की, जैसे आप कितनी रोटी लेते, कितना चावल, ऐसा कुछ फिक्स है या फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा? नहीं, कम ज्यादा हो भी जाता है, परंतु वैसे नियम के अनुसार तो 2 रोटी जी, थोड़ा चावल जी, सब्जी सलाद वगैरह बस इतना जी हाँ। इसके बाद वही दोनों टाइम, शाम के टाइम 8 बजे 8:30 बजे तक जी भोजन हो जाता है। अच्छा, भोजन में सिर्फ शाकाहारी? शाकाहारी, अंडे वगैरह भी नहीं? नहीं, सिर्फ शाकाहारी ओनली। पहले लेता था मैं
बहुत पहले, यानी बहुत पहले, हाँ जब हाँ नौकरी चल रही थी। हाँ, तो उस समय बहुत पहले लेता था जी। इसके बाद जैसे ही गायत्री मंत्र जी लिए अपने दीक्षा, जी, तब से टोटल बंद। टोटल बंद। जी, बहुत बढ़िया। और शाम के टाइम अब बच्चे वगैरह रहते हैं जी तो कभी कभी 11 बज जाते हैं, जी जी 12 बज जाते हैं, जी। फिर सो जाते हैं। जितना लेट सो जल्दी से नींद भी आ जाती शाम का खाना कितने बजे फिक्स है आपका? 8:30, 8 साढ़े 8 8 तक तक हो लगभग। जाता। हाँ अच्छा हो जाता। अच्छा, शाम को यानी आपका खाना 12 के आसपास हो गया दोपहर में, हाँ हाँ शाम को 4 से 6 बजे के बीच में आप कुछ लेते हैं हल्का फुल्का? हाँ उस समय चाय बिस्किट वगैरह है, जी या फिर कोई फल वगैरह रहा, जी सेब वगैरह है, जी जी अनार वगैरह, जी वो ले लेता हूँ, जी और बिस्किट वगैरह। जी, बहुत बढ़िया। और दिन भर में पानी आप लगभग कितना पी लेते हैं? पानी ठंड में तो थोड़ा कम हो जाता है। कम हो जाता, पर गर्मी के तो मैं तो बहुत पानी पीता हूँ जी। ऑटोमेटिक प्यास लगती है, आदत पहले से बनी है जी। पानी ज्यादा ही पीता हूँ मैं जी। लगभग कम से कम सुबह जी। उठते से जी 2 गिलास पानी हो जाता है। जी। इसके बाद जैसे नाश्ता करने के पहले जी फिर ले लेता हूँ जी 2 गिलास करीब उस समय लेता हूँ। जी। अब बाद में फिर बंद होता था इसके बाद। जो पानी है, हाँ वो पूरा आप गुनगुना ही पीते हैं? गुनगुना नहीं, या पहले ठंडा भी पी लेते हैं आप? पहले क्या था, पहले तो मैं ठंडा ही पीता था। जी। ठंडा नहाना और ठंडे अच्छा, ठंडा पानी भी नहाना? हाँ, जो 12 महीने करता था। अच्छा, परंतु अब सेहत के अनुसार अब जी जी जी, थोड़ा सा नहीं तो 12 महीने ठंडा पानी। और ठंडा पानी कैसा, सुबह जो है सुबह पानी गर्म रहता है, सुबह रहता गर्म रहता, हल्का मोटर चलाओ आप गर्म पानी निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हवा लगेगी वैसे ठंडा होते जाएगा। तो बराबर मैं ठंडे पानी नहाता था, ठंडा पानी पीता था कोरोना काल से जी। और समय से आदत बन गई थोड़ा सा गुनगुना पानी बस। अच्छा, और गुनगुना पानी थोड़ा सा नहाने के भी उस समय उसमें होगा। जी। अच्छा, रात में फिर आपका सोने कब जाते हैं, मतलब आप? हाँ, सोने जैसे बच्चे वगैरह हैं जी तो हल्ला गुल्ला होता है जी, नहीं आती, उनके साथ बैठे रहते हैं, थोड़ा सा देखते और मनोरंजन हो जाता है। बिल्कुल। आजकल वो करोड़पति चलता है उसको भी देखते रहते हैं। जी जी जी। प्रश्न वगैरह भी उनको देखते रहते हैं, कोई कौन सा कैसा प्रश्न जी। ऐसे बच्चों के साथ शेयर होते रहते हैं, उनसे पूछते हैं भाई तुम बताओ, बताते भी बेटे, कई तो बता देते हैं। तो ऐसे उनका भी हम कहते बराबर देखा करो, प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं उसमें उससे। जी हाँ। तो बच्चों के सोने का टाइम लगभग 11, रात को 11 के आसपास। हाँ 11 के आसपास जी। तो फिर आपकी नींद बढ़िया आती होगी? हाँ, आपको नींद बढ़िया आती है जी। और सुबह फिर वही फिर 4:30 बजे आप? हाँ, अलार्म जैसे जी हुआ, वैसे नींद तो अलार्म भी नहीं बजे तो खुल जाती है, आदत बन गई, परंतु अलार्म इसीलिए लगा देते हैं, चलो मालूम तो होगा हाँ अब बजा जी राइट टाइम है जी। तो अच्छा, दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर आप कुछ आराम करते हैं, सोते हैं? नहीं, बिल्कुल दोपहर में सोना बिल्कुल नहीं जी, दोपहर नहीं सोता, आदत ही नहीं, पहले से नहीं आदत, पहले से आदत नहीं। और अभी सो भी तो ना मालूम कैसा लगता, बेकार। अच्छा जी, अच्छा नहीं लगता जी जी। हाँ, कई लोग आदत रहती है, कई लोगों जी खाना खाने के बाद दोपहर में जी तो लेते हैं जी। हाँ जी, पर वो नहीं, मैं आपका रूटीन में नहीं है मतलब? नहीं जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं जानना चाहूंगा कि अभी मतलब आपको बीपी, शुगर या कुछ इस टाइप की कुछ डिसीज, कुछ नहीं, कुछ बीमारी कुछ भी नहीं, सिर्फ अभी एज फैक्टर के कारण थोड़ा सा ये, अगर गलत खा पी लो तो डाइजेशन में गड़बड़ होता है, और अगर नियमित जैसा लेते हैं वैसे चल जाता है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा सा पाचक चूर्ण वगैरह जी ले लेते हैं, थोड़ा सा ठीक रहता है जी डाइजेशन। क्योंकि एज के मान से थोड़ा जी हाँ, खाने आने में जैसे आज हो गया जी जी, जन्मदिन में वहाँ खाना पीना हो गया तो इसमें समय लेना पड़ेगा शाम को थोड़ा। अच्छा जी जी। तो साथियों, चाचा जी की उम्र इस समय 84 साल है, और इस उम्र में भी
मैं देख रहा हूँ कि चाचा जी के शायद अभी दांत पूरे दिख रहे हैं मेरे को, दांत भी नहीं गिरे हैं। और बीपी, शुगर, दमा, ये इस टाइप की जो स्थायी बीमारियां हैं जो बुढ़ापे में बहुत परेशान करती हैं, वो बिल्कुल भी चाचा जी को नहीं है। यानी इनकी दिनचर्या से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और साथ ही चाचा जी छोटे मोटे जो अपने काम जो खुद कर सकते हैं, इस उम्र में भी कर लेते हैं। और दिन में भी पूरी व्यस्तता बनी रहे, इन्होंने ऐसा अपना रूटीन फिक्स करके रखा है। तो चलिए, आपकी अच्छी सेहत और आगे भी आपकी उम्र के साथ सेहत अच्छी बनी रहे, हम यही मनोकामना करते हैं। चलिए, धन्यवाद। इसके बाद हम जानना चाहेंगे आपका एक संक्षिप्त परिचय जैसा, उसके बाद थोड़ा सा परिवार का परिचय, आपके बच्चे वगैरह, ये जानना चाहेंगे। मतलब आप मुझे जानना है कि छिंदवाड़ा जिले के कौन से गांव से आप स्थायी निवासी थे, फिर आपका शिक्षा कहाँ तक हुई, फिर आप नौकरी में कैसे आए, थोड़ा सा परिवार के बारे में। हाँ। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है जी कि बचपन में ही जी हमारे यहाँ पिताजी, जी मेरे को मालूम नहीं है, अच्छा अच्छा, बताते हैं जी, माँ ने बताई थी जी, बेटा 3 माह के 3 महीने के, अच्छा अच्छा, और उनको ना मालूम उस समय से हैजा वैजा चलता था, अच्छा अच्छा, जी, तो उसमें वो, अच्छा, जी जी।